मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डीके। जैसा कि मित्रों हम लोग आज काफ़ी दिनों के बाद संस्कृत व्याकरण की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में कारक प्रकरण को देखेंगे, जो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए मित्रों, देर न करते हुए अपनी प्रश्नोत्तरी को हम लोग आरंभ करते हैं। तो मित्रों, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो ये है, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को कहते हैं। अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं। मित्रों, यहाँ पर हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है संधि, दूसरा है अव्ययम, तीसरा है कारकम और चौथा है प्रत्यय। अर्थात संधि, अव्यय, कारक और प्रत्यय में ऐसा कौन सा है जो क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है। तो मित्रों, क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले को हम लोग कारक कहते हैं। हमारा जो है पहले का तीसरा ऑप्शन सही है। आइए मित्रों आगे देखते हैं हम लोग। मित्रों, हमारा दूसरा प्रश्न है वो ये है, क्रियायाः केन साक्षात संबंधो अस्ति। अर्थात क्रिया का केन किसके द्वारा साक्षात अर्थात सीधा संबंध होता है। तो मित्रों, जैसा कि हम पहले प्रश्न में भी देख चुके हैं, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। अर्थात यहाँ पर हमारा हो जाएगा कारक के अर्थात कारक के द्वारा। तो दूसरे का दूसरा ही ऑप्शन सही है। मित्रों, अगला है कारक पद में प्रत्यय है। तो मित्रों, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि कारक पद में कौन सा प्रत्यय है। तो मित्रों, यहाँ पर जो हमारा कारक पद है इसमें निश्चित रूप से अड़बुल प्रत्यय होगा। कौन सा होगा? अड़बुल प्रत्यय होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। आइए आगे देखेंगे हम लोग। मित्रों, हमारा चौथा प्रश्न है, कारक विभक्त्याः यत्र सहजम अंतर्भवन्ति तद उच्यते। अर्थात कारक विभक्त्याः यत्र सहजम अंतर्भवन्ति तद उच्यते। तो मित्रों, ये भी अच्छा प्रश्न है। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर तीसरा ही ऑप्शन सही है, सुप हो जाएगा। चौथे का तीसरा ऑप्शन सही है, सुप। नेक्स्ट है मित्रों, पांचवा प्रश्न है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कारक होते हैं। तो मित्रों, यहाँ कारक की संख्या पूछी गई है कि कारक कितने होते हैं। पांचवा प्रश्न अच्छा प्रश्न है मित्रों। तो कारकानि षट् अर्थात षट् कारकाणि अर्थात 6 कारक होते हैं। नेक्स्ट है उपपद विभक्ति वली यसी। मित्रों, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उपपद विभक्ति वली असी। तो मित्रों, यहाँ पर हमारा जो आएगा आंसर वो हो जाएगा कारक विभक्ति। अर्थात उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति वली असी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे मित्रों हम लोग, सातवां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। अर्थात जो प्रथमा विभक्ति होती है किस अर्थ में होती है। पहला है उपमार्थे, कारणार्थे या परिभाषार्थे या लिंग परिमाण वचन मात्रे। तो मित्रों, जो प्रथमा विभक्ति होती है वो लिंग परिमाण वचन मात्रे में होती है। आठवां प्रश्न देखेंगे मित्रों, यहाँ पर है उपपद विभक्ति से विभक्ति बलवती होती है। अर्थात उपपद विभक्ति से कौन सी विभक्ति बलवती होती है। तो 8 का देखेंगे मित्रों हम लोग यहाँ पर। तो उपपद विभक्ति से जो कारक विभक्ति होती है वो बलवती होती है। तो उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलयसी, तो यहाँ पर कारक हो जाएगा। अर्थात कारक विभक्ति बलवती होती है। नेक्स्ट है विभक्ति से, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा कौन सी विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। तो यहाँ पर मित्रों 9 का हो जाएगा हमारा, जैसा कि हम पढ़ भी चुके हैं। उपपद हो जाएगा, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। मित्रों, हम लोग अब प्रत्येक दिन संस्कृत व्याकरण की प्रश्नोत्तरी को किया करेंगे। आज हम लोग कारक की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, कल भी हम लोग इससे आगे की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को करेंगे। नेक्स्ट है मित्रों, उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति वलीयसी इत्यस्य उदाहरणं भवति। इसका जो उदाहरण मित्रों कौन सा है कि उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति जो वलीयसी है बलवती होती है, उसका उदाहरण कौन सा है। तो मित्रों, निश्चित रूप से जो इसका उदाहरण है वो हो जाएगा नमस्करोति देवान। क्या हो जाएगा मित्रों? नमस्करोति देवान हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। और आगे मित्रों हम लोग देखते हैं 11वें प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर स्वतंत्रता कर्ता
नाभाव्या कर्म या फिर अधिकरणम। तो मित्रों स्वतंत्रता कर्ता आपने सुना भी होगा और आपको कंठस्थ भी होगा। स्वतंत्र होता है वो कर्ता होता है। आगे देखते हैं मित्रों हम लोग आज की प्रश्नोत्तरी में 20 से 22 प्रश्नों को ही करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, 12वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है मित्रों, क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षितो अर्थः कः स्यात्। अर्थात क्रिया में जो स्वतंत्र रूप से होता है वो कहाँ स्यात् कौन सा होता है। अर्थात क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षितो अर्थः कः स्यात्। तो मित्रों 12वां देखेंगे हम लोग। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ता। क्या हो जाएगा मित्रों? कर्ता। अर्थात क्रिया के द्वारा जो स्वतंत्र रूप से होता है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पर हमारा कर्ता होता है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों 13वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ पर है प्रातिपदिकार्थे कहा विभक्ति। अर्थात प्रातिपदिकार्थ में विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। आगे है मित्रों श्री इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा। जो श्री है ये किस अर्थ में प्रथमा व्यक्ति होती है। मित्रों 14 का देखेंगे यहाँ पर। तो मित्रों प्रातिपदिकार्थ मात्र में होती है। आगे देखते हैं मित्रों 15 का है लिंग मात्राधिक्ये प्रथमा, इसका उदाहरण। अर्थात लिंगम मात्राधिक्ये प्रथमा, इसका जो उदाहरण है वो कौन सा था। लिंग मात्र के अधिक में प्रथमा होती है, उसका उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो एका, दो, बहवा या फिर द्रोणो व्रीहि या तटः, तटी, तटम या श्री, कृष्णा और ज्ञानम। तो मित्रों 15 का हम लोग देंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मित्रों 15 का हो जाएगा तटः, तटी, तटम। तो हमारा निश्चित रूप से मित्रों तीसरा ऑप्शन सही है, 15 का तीसरा सही है। आगे देखते हैं मित्रों यहाँ पर है परिमाण मात्रे प्रथमा अस्य उदाहरणम अस्ति। अर्थात परिमाण मात्र में प्रथमा होती है, इसका जो उदाहरण है वो कौन सा है मित्रों। परिमाण मात्र का उदाहरण देखना है हमें। 16 का हो जाएगा तो द्रोणो व्रीहि, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखेंगे मित्रों 17 का है हमारा परिमाण मात्र में प्रथमा व्यक्ति का जो उदाहरण है वो कौन सा है। नीच है, प्रस्थो यवा या फिर एका या वृक्षा। तो मित्रों यहाँ पर निश्चित रूप से प्रस्थो यवा हो जाएगा। आगे मित्रों द्रोणो व्रीहि, वाक्य में जो व्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है। 18 का देखेंगे मित्रों यहाँ पर। तो निश्चित रूप से प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा है। मित्रों ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि मोक्षे इच्छा अस्ति, अर्थात मोक्ष में इच्छा है, इसमें किस प्रकार का आधार है। मित्रों आधार 3 प्रकार का होता है, अभिव्यापक, वैशेषिक और औपश्लेषिक। आधार 3 प्रकार का होता है, अभिव्यापक, औपश्लेषिक और वैश्विक। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है में आधार है। तो मित्रों मोक्षे इच्छा अस्ति में कौन सा आधार है, अर्थात आधार का कौन सा टाइप है, कौन सा प्रकार है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर वैश्विक आधार है, वैश्विक आधार है। आइए मित्रों 20 का देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है द्रोणो व्रीहि इत्यत्र प्रत्यार्थे परिणामो प्रकृत्यर्था केन संसर्गे विशेषणम। तो मित्रों 20 का हमारा निश्चित रूप से आंसर हो जाएगा अवेदेन। क्या हो जाएगा? अवेदेन। आइए मित्रों 21 का देखते हैं यहाँ पर बहवा इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा विभक्ति अस्ति। अर्थात यहाँ पर जो बहवा शब्द है मित्रों तो किस अर्थ में प्रथमा व्यक्ति होती है। 21 का हम लोग देखेंगे मित्रों यहाँ पर। तो यहाँ पर मित्रों बहवा अर्थात संख्या मात्र में है। आइए मित्रों आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है संबोधने च सूत्र से विभक्ति होती है। अर्थात संबोधने च सूत्र इसमें कौन सी व्यक्ति होती है मित्रों। तो निश्चित रूप से यहाँ पर संबोधन में हमारी प्रथमा व्यक्ति होती है। तो मित्रों ये थी संस्कृत व्याकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कारक प्रकरण की प्रश्नोत्तरी। मित्रों हम लोगों ने काफ़ी दिनों से कोई भी प्रश्नोत्तरी नहीं की है, आज से हम लोग कंटिन्यू संस्कृत व्याकरण की प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।